शुक्रवार की शाम को प्रदेश की राजधानी जयपुर में दो नजारे देखने को मिले। एक नजारा आपको विस्मित कर देगा और दूसरा नजारा आपको विचलित कर देगा। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं आपको दोनों नजारे दिखा रहा हूं। एक वो है जिसमें आप विस्मित रह जाएंगे, ग्लैमर है, चकाचौंध है और पता नहीं क्या क्या है, और दूसरा नजारा है जो आपको विचलित कर रहा है कि ये क्या घटा। या आपने दोनों नज़ारे देख लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये दोनों नज़ारे मैंने आपको क्यों दिखाए हैं, क्योंकि इनके आधार में, इनके केंद्र में, दोनों ही नज़ारों में एक ही जाति है और वो जाति है नर्सिंग कर्मी। कहीं इनको डायरेक्ट ले लेते हैं, कहीं संविदा पे लगा देते हैं, पर जाति एक ही है। और जो नज़ारा आपको विस्मित कर रहा था वो था भारत भाग्य विधाता की स्पेशल स्क्रीनिंग कल जयपुर के अंदर हुई थी। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर सांसद, उप मुख्यमंत्री सब पहुंचे थे और उस स्क्रीनिंग का आनंद लिया था और बात की थी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के भाग्य निर्माण में अपना योगदान दिया। ये वो नींव की ईंट है जिसने अपना सब कुछ दे दिया बिना जान की परवाह किए। कोविड के समय में ये लग गए, लड़ गए। और दूसरा नज़ारा वो है जहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि मेरा पिता कब लौटेगा। एक संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक खारवाल जान दे दी अपनी। क्यों? क्योंकि उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि इस सिस्टम से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि आस नहीं थी कि अब परिवार को क्या खिलाऊंगा। और आज ये 460 संविदा नर्सिंग कर्मी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अगर मैं भारत भाग्य विधाता हूं तो मेरे भाग्य का जिम्मा किसके पास है। यही है ना सवाल, और तो कुछ नहीं। जयपुर में दो नजारे थे कल, एक तो ग्लैमर से भरा हुआ था और एक हमारे आंसुओं से भरा हुआ। आंसुओं से, और पुलिस हमारे डंडे मार रही थी, और इतने डंडे मारे कि हमारे किस साथियों के हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी के आंख। क्यों मारा? हम हमारे मांग कर रहे थे कि जो दीपक बुझा है उसके परिवार वालों को तो कम से कम न्याय मिले, क्योंकि दीपक भाई के 4 साल का तो बच्चा है, वाइफ प्रेग्नेंट है और माता पिता काम नहीं करते। अब जो आदमी 4 साल तक 7,900 रुपए में नौकरी कर रहा था, महीना 7,900 रुपए में महीने में नौकरी। कितने घंटे की नौकरी होती है मेरे भाई? ये शिफ्ट वाइज होती है, नाइट मॉर्निंग। लगभग कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटे 6 घंटे फिक्स है। हाँ, फिक्स आना ही आना है। हाँ, अब दिन में आना है कि रात में आना है, ये तय करेंगे। ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से होता है। आपको मैं बता दूं, महिला चिकित्सालय जयपुर में नौकरी करता था आईसीयू में। अब आईसीयू की नौकरी आप जानते हो कैसे होती है। और सरकार ने पता नहीं क्या इनकी नीति चल रही है, कौन इनको ज्ञान देता है, मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रहा। संविदा पे ये लगे हुए थे पहले से, इनकी जगह वापिस संविदा पे नौकरी लगा दी और बिना किसी नोटिस पे उनको निकाल दिया, हमारे साथियों को निकाल दिया और हम निकल गए। इससे मानसिक तनाव में था कि मैं 4 साल तक सरकार को मैंने सेवाएं दी है। आशा थी कि सरकार परमानेंट वैकेंसी निकालेगी, मैं कभी राज्य कर्मचारी बनूंगा, लेकिन सरकार ने तो दिया क्या, एक साथ धक्का। 7,900 रुपए का मतलब हो गया लगभग क्या, कितने 250 रुपए रोज के? 250 रुपए है ना। स्किल्ड लेबर हो आपके, वो मजदूरी वैसे बेलदारी करने वाली लेबर? हम स्किल लेबर है सर। तो स्किल्ड लेबर की कितने पैसे होने चाहिए सर? जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल बनाया है वो मिनिमम से मिनिमम 20,000 रुपए मंथली होना चाहिए। 20,000 रुपए मंथली होना चाहिए। लगभग 900-800 रुपए रोज का होना चाहिए। बिल्कुल सर। ये कोविड के समय में भी खड़े थे। कोविड के समय में कोविड के समय में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज ये मानो 4 साल तक नौकरी कर ली। भजनलाल सरकार जब से आई है, एक भी परमानेंट पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली। अगर टाइम पे सरकार नौकरी निकाल देती, वैकेंसी निकाल देती, तो आज हमारा दीपक बुझता नहीं। और अभी तो ये एक दीपक बुझा है। राजस्थान में 10,000 संविदा कर्मचारी नर्सेज लगे हुए हैं। 10,000? हाँ, 10,000। ये तो काम क्या करते हैं? कुछ काम भी करते हैं या यूं ही लगे हुए हैं, आ जाते हैं, तनख्वाह लेके चले जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है? आपको बता दूं, सरकार को अगर ऐसा लगता है
तो एक दिन आप बिना संविदा कर्मचारियों के काम करके दिखा दो। अगर जेके लोन में 250 संविदा कर्मचारी पोस्टेड है, 250 हर वार्ड में एक परमानेंट स्टाफ है ना, तो वहाँ 6 से 8 परमानेंट संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी संविदा कर्मचारी है। आज ये बताओ, सरकार दावे करती है बड़े बड़े, भाग्य विधाता पिक्चर देख रही है, मुख्यमंत्री जी या चिकित्सा मंत्री जी मीडिया के सामने आके बता दे, जब से इनकी सरकार बनी है अगर एक भी परमानेंट वैकेंसी का इन्होंने विज्ञापन निकाला है ना, तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब क्या मांग है? हमारी मांग यह है, जो दीपक हमारा साथी खत्म हुआ है, उसको परिवार को न्याय मिले। उसको कल तय हो गया ना, 5 लाख रुपए दे रहे हैं और 5 प्रधानमंत्री में आवास में 5 लाख तो ओनली फॉर आरएलपी पार्टी के सांसद महोदय ने दिया है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजे की घोषणा नहीं करी। और उनकी वाइफ को नौकरी के लिए, तो उसकी नौकरी कब देंगे वो हमारे को बताए। जो कैसे देंगे? संविदा पे नौकरी देंगे। और जो हमारे साथी हटे हैं दीपक के साथ वाले, दीपक तो चला गया लेकिन और परिवार के दिए नहीं बुझे, उनको क्या नाम से वापिस उनके स्थान पे नौकरी मिले। और जो जिस इस अंत जैसे होगा कि परमानेंट वैकेंसी निकाले और मेरिट और बोनस के आधार पे निकाले, जिससे ये प्रथा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब संविदा कर्मचारी, और यही मांगे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लगे हुए हैं उनको मेरिट और बोनस के आधार से वैकेंसी निकाल के परमानेंट कर दे। उसके बाद में सरकार एग्जाम से संविदा कर्मचारी लगाए या परमानेंट वैकेंसी निकाले, जो इसकी सारी पीड़ा। पाकिस्तान में अभी कितने संविदा कर्मचारी हैं, मतलब कितने बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग कर रहे होंगे इस टाइम भी? सभी जो कैडरों को मिलाकर राजस्थान में लगभग अभी जो सरकार के अधीन कार्यरत थे और कार्यरत हैं अभी कुछ हमारे साथी, सभी कैडरों को मिलाकर वो लगभग 20 से 25 हजार के बीच में है। नर्सिंग कितने बच्चे कर रहे होंगे? नर्सिंग तो ये मान लो कि हर साल लगभग 30 से 40 हजार बच्चे राजस्थान 30 से 40 हजार बच्चा नर्सिंग करके निकलता है। और अब सरकार के पास में जो लगे हुए हैं वो 20 हजार है। आधे तो फिर भी बच गए, और आधे कहाँ जाते हैं? राजस्थान में बड़ी विडंबना है कि राजस्थान की सरकार कमीशन के चक्कर में आए दिन कॉलेजों को मान्यता दे रही है नर्सिंग करवाने के लिए, लेकिन सरकार उनकी रोजगार की व्यवस्था करने में विफल रही है। आप देखिए, सरकार ठेके पे भी अब वैकेंसी निकालती है। अगर एग्जाम देकर पास होगा तो वो ठेके पर ही नौकरी करेगा, परमानेंट अभी तक नौकरी देने का सवाल नहीं है। सरकार 5 साल उसकी रगड़ाई करेगी और 5 साल बाद भी ये कंफर्म नहीं है। नर्सिंग कर्मियों की स्थिति सरकारी व्यवस्थाओं में ही ऐसी है या प्राइवेट में भी यही है? सर, प्राइवेट में भी शोषण हो रहा है। आप प्राइवेट में जाएगा तो एक फ्रेशर नर्सिंग कर्मी को बड़े से बड़े सेटअप के अंदर 10 से 12 हजार रुपये मिलते हैं, और जयपुर जैसे शहर में 12 हजार रुपये में कैसे वो अपना पालन करता होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन सरकार इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। और नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो राजस्थान की जनता की सेवा। नर्सेस काम भी करते हैं कि नहीं? सर, पूरे अस्पतालों में जाकर आप चेक की लीजिए, आपके डॉक्टर्स होते हुए मिलेंगे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ आपको काम करते हुए राजस्थान के सभी अस्पतालों में मिलेंगे। तो ये आप सुन रहे थे नर्सिंग कर्मियों की पीड़ा। मैं आपको बता दूं, एक शाम को एक तरफ हो रहा था इन्हीं नर्सिंग कर्मियों का सम्मान और दूसरी तरफ हो रहा था इनका अपमान। इतना 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 फर्क क्यों है? इतना अंतर क्यों है? भारत भाग्य विधाता जिनके ऊपर आधारित है, जिसके लिए सब पहुंचे हैं, और ये रियल भारत का भाग्य विधाता है। इस रियल भाग्य विधाता को क्यों नहीं सुना जा रहा? मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरीके से भारत भाग्य विधाता में नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया है, उनके मान को बढ़ाया है, उनके लिए उम्मीदें जगाई हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें जरूर रखा होगा। और इनकी भी मांग को वो तुरंत प्रभाव से सुनेंगे और पूरा करेंगे, और ये तय करेंगे कि भारत भाग्य विधाता सिर्फ 64-65 इंच के बड़े पर्दे पर ना रह जाए, वो पर्दे से बाहर की जो दुनिया है उसमें भी ये भाग्य विधाता सम्मानित ही रहे, अपमानित नहीं हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।